हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpd.com। मेरा नाम है पूनम गर्ग और आप हमारे साथ सीख रहे हो MS एक्सेल 2010। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू प्रोटेक्ट एक्सेल वर्कशीट, यानी कि एक्सेल वर्कशीट के अंदर जो भी आप काम करते हो, जो भी डाटा आपका होता है, उसको आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये देखिए, एक्सेल वर्कशीट आपकी जो है, इसके अंदर कई बार क्या होता है, हमने अपना डाटा सेव किया है और हम ये चाहते हैं कि जितना भी हमने डाटा लिखा उसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग ना कर पाए, कोई एडिटिंग ना कर पाए, यानी कि हमारा डाटा ऐसे कैसे जो भी हमने लिखा है प्रोटेक्ट हो जाए, यानी कि कोई उसके अंदर चेंजेस और एडिटिंग ना कर पाए। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या करना है, पहले कुछ भी डाटा एंटर कीजिए अपनी शीट में। कुछ भी मैटर आपका हो सकता है, जो भी आपने लिखना है। तो देखिए, हमारे पास ये डाटा है और हमने क्या करना है, अपनी इस पूरी शीट को प्रोटेक्ट करके रखना है, हमारी पूरी शीट पे ही कोई चेंजेस ना कर पाए। उसके लिए आप क्या करते हो, आपको सिलेक्ट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने पूरी शीट के ऊपर ही पासवर्ड लगाना है। तो देखिए, होम मेन्यू के अंदर आप आते हो, उसमें आपको ये ऑप्शन दिखाता है फॉर्मेट। सेल ग्रुप के अंदर फॉर्मेट आपका ऑप्शन होगा, फॉर्मेट पे आप जाते हो और लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाएगा प्रोटेक्ट शीट। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो और ऊपर आपसे पूछता है पासवर्ड टू प्रोटेक्ट शीट, यानी कि आपको जब शीट अगर प्रोटेक्ट करनी है उसके लिए आपने क्या पासवर्ड डालना है। तो कोई भी पासवर्ड इंसर्ट कर देते हो, हमने इसमें लिखा है INT। उसके बाद आप ओके कीजिए, री एंटर करना पड़ेगा आपको पासवर्ड, दोबारा से INT और ओके करो। अब देखिए, आप इसके अंदर कुछ भी काम नहीं कर पाते हो, जैसे कुछ भी आप की प्रेस करते हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी जो शीट है वो प्रोटेक्टेड है, ये जस्ट रीड ओनली है, आप इसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो, बट इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पर भी देखते हो, होम जो आपका मेन्यू है उसके अंदर के जो जितने भी सारे ग्रुप्स, जितने भी ऑप्शंस आपके होंगे वो सारे हाइड हो चुके हैं, वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, बिकॉज आप उसके अंदर चेंजेस ही नहीं कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर नहीं सकते हो, तो उसका यूज़ भी नहीं होगा। अगर अपनी शीट को दोबारा से आपने अनप्रोटेक्ट करना है तो आप फॉर्मेट ऑप्शन पे ही दोबारा जाओगे और अनप्रोटेक्ट पे दोबारा से क्लिक कीजिए। अब आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा, हमने दोबारा फिर लिखा INT और ओके कीजिए। अब आप देख सकते हो, आप कहीं पे भी कोई भी चेंजेस कर सकते हो। साथ में आपकी जो टेबल है उसके अंदर भी आप दोबारा से आपने कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप दोबारा इसके अंदर भी आप चेंजेस कर पाओगे। तो ये ऑप्शन आपका था प्रोटेक्ट शीट, यानी कि होल शीट, पूरी की पूरी ही शीट आप इसके अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है कि हमने क्या करना है, हमें पूरी शीट को प्रोटेक्ट ना करके जस्ट हमारे पास जो ये टेबल है सिर्फ इसे प्रोटेक्ट करना है, इतना डाटा, यानी कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता है और बाकी जो शीट है उसमें एनीथिंग यू कैन एंटर, यानी कि कोई भी चीज़ आप एंटर कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करते हो, देखो आपको एक बात जो है वो समझनी पड़ेगी यहाँ पर। जो भी हमारी शीट के ऊपर ये प्रोटेक्शन आप लगाते हो वो कब लग पाती है, जब आपके सेल्स लॉक होंगे। यहाँ पर आप देखते हो एक लॉक सेल का ऑप्शन है, जब तक आपके सेल जितने भी हैं वो लॉक नहीं होंगे तब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अब सेम थिंग हमने करना क्या है कि पूरी शीट के ऊपर से आप लॉक हटा देते हो और सिर्फ अपने टेबल, इतनी सी टेबल के ऊपर आप लॉक लगा के रखोगे, देन आप पासवर्ड डालते हो। पहले पूरी शीट को सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट के अंदर से इसको अनलॉक मैंने किया। ये देखिए, आपकी शीट अनलॉक हो चुकी है, आप चेक कर सकते हो। अब अपने क्या करना है, अपनी टेबल को सिलेक्ट करोगे और उसके ऊपर दोबारा से आप लॉक लगा देते हो, क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट कराना है और प्रोटेक्ट कराने से पहले लॉक करना ज़रूरी है। हमने क्लिक किया इस पर, अब इसके ऊपर आप पासवर्ड लगा सकते हो। दोबारा से हमने लिखा INT, ओके, री एंटर करो पासवर्ड, यानी कि दोबारा फिर INT देन ओके। ये देखिए, यहाँ पर आप इजीली वर्क कर सकते हो,
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही आप अपनी टेबल के ऊपर आते हो, यहाँ आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। किसी भी एरिया पे आप देख सकते हो। यानी कि इससे क्या हुआ कि जो भी हमने अपनी इस टेबल को प्रोटेक्ट किया है, इसके ऊपर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। बाकी पूरे एरिया में आप कुछ भी वर्क कर सकते हो। ये देखिए, दोबारा से अनप्रोटेक्ट आपने करना है। अगर टेबल को दोबारा उसी ऑप्शन पे जाते हो आप, अनप्रोटेक्ट, फिर से पासवर्ड डालते हो INT और ओके। अब अपने टेबल के अंदर भी आप चेंजेस करा पाओगे। ये देखो, तो इसमें आपने क्या किया, सिर्फ टेबल को प्रोटेक्ट किया था। इसका आप रिवर्स भी कर सकते हो। मीन्स आप इस टेबल को छोड़कर बाकी पूरी शीट को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लॉक पहले हटा दीजिए और हमने दोबारा कंफर्म के लिए दोबारा पूरी शीट के ऊपर लॉक लगा भी दिया। नाउ आपकी शीट वैसे ही है जैसे आपने स्टार्टिंग में ली थी, यानी कि पूरी शीट के ऊपर लॉक लगा हुआ है। आपने क्या करना है, इस टेबल का लॉक हटाना है, क्योंकि हमने टेबल के ऊपर पासवर्ड नहीं डालना, बाकी पूरी शीट पे डालना है। तो आप ऐसे ही इस वाली टेबल का आपकी बार लॉक हटा देते हो, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब जाके दोबारा से उसको प्रोटेक्ट कराओ। दोबारा हमने लिखा INT, देन ओके, री एंटर किया पासवर्ड, फिर से ओके। अब देखिए, यहाँ पर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, और अगर टेबल पर आप आते हो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। यानी कि इससे क्या होता है कि हमारी जो टेबल है उसके ऊपर पासवर्ड आपने नहीं लगा रखा है, बाकी पूरी शीट के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है। तो हटाने के लिए आप दोबारा से उसी ऑप्शन पे आते हो और उसको अनप्रोटेक्ट करा देते हो, पासवर्ड डालते हो, देन ओके। अब आप कहीं पर भी कोई भी डाटा एंटर कर सकते हो। तो देखिए, आपने 3 टॉपिक किए हैं। एक तो आपने पूरी शीट को प्रोटेक्ट कराया है, उसके बाद किसी पर्टिकुलर डाटा यानी कि पर्टिकुलर टेबल को आप प्रोटेक्ट कराते हो, और थर्ड आपने किया है कि उस पर्टिकुलर डाटा को छोड़कर पूरी शीट को प्रोटेक्ट कराना। तो ये टॉपिक आपका फिनिश होता है यहीं पर। थैंक यू गाइज़।